अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता सबक सुन लिया होगा। आज हम सही बुखारी जिल्द दोम सबक नंबर 8 हद्दसनी अब्दुल्ला से सबक का आगाज़ करेंगे। सबक शुरू करने से पहले आप दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। जी अज़ीज़ तालिबात, किताबें खोल लीजिए। जी अज़ीज़ तालिबात, आप ये देख रहे हैं कि आज हम बाब नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। हदीस नंबर ये 3984 है। ये जो शुरू से सीरियल नंबर के एतबार से हदीस है। हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद अल-जाफ़ी हद्दसना अबू अहमद अज़-ज़ुबैरी हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न गसील अन हमज़ा इब्न अबी उसैद हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न गसील अन हमज़ा इब्न अबी उसैद अज़-ज़ुबैर इब्न मुनज़िर इब्न अबी उसैद अन अबी उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम बद्रिन इज़ा अक्सबूकुम फ़रमूहुम वस्तबकू नबलकुम। अज़ीज़ तालिबात, सबसे पहले तो हम बाब के बारे में बात करते हैं। ये बाब बिला तर्जमा है और ये बग़ैर इराब के इसीलिए लिख दिया गया। अगर इसको मुद्दा माज़ूफ़ मान कर इराब दिया जाएगा तो इस तरह भी देना ठीक है। और चूँकि यहाँ इस बाब का इमाम साहब ने इसका तर्जुमा कायम नहीं किया, उसकी वजह ये है कि ये कल फ़स्ल मिनल बाब साबिक़ की कबील से होगा। गोया कि गुज़श्ता बाब की फ़सल की तरह ये एक किस्म का हो जाएगा। तो हदीस मुबारका का तर्जुमा समात फरमा लें। रावी उसैद फरमाते हैं और रवायत करते हैं अबू उसैद से कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जंग बदर के दिन के मुतालिक है। यौम बदरिन, बदर के दिन फरमाया। इज़ा अक्सबूकुम फ़रमूहुम, जब वो कुफ़ार तुम्हारे करीब आ जाएं तो उन पर तीर अंदाज़ी करो। फ़स्तबकू नबलकुम, और अपने तीरों को बाकी रखो। अब ज़रा सुरफ़ी और लुग़वी तहक़ीक़ को हम ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह इसका तर्जुमा ये बनता है। सबसे पहले लफ्ज़ है अक्सबू। ये माजी का सीगा है बाब इफ़ाल से। कसब का माना होता है करीब होना, इसका माना करीब होना। और इस तबकू ये बाब इस्तिफ़ाल से अमर का सीगा है। तो मतलब ये है कि जब वो तुम्हारे करीब आ जाएं तो उस वक़्त तुम अब उन पर तीरों की बारिश करो, उन पर तीर अंदाज़ी करो। और नबलकुम, ये नबल ये सिहाम के माना में है, तीरों को कहते हैं। इसका वाहिद नहीं आता। अब यहाँ पर फ़स्तबकू नबलकुम, इसका क्या मतलब है? बाज़ हज़रात तो फरमाते हैं कि सारे ही तीर अंधाधुंध चलाकर फेंक कर ख़त्म ना करो, बल्कि कुछ बचा के रखो, कुछ तीर बचा के रखो। और दूसरा मतलब ये है कि यानी कुफ़ार का निशाना लेकर और उनको हदफ बना के, निशाना बना के तीर मारो, क्योंकि जब दूर होंगे तो हदफ और निशाना सही नहीं लगेगा, तीर ख़ता होने का ख़तरा है और तीर ज़ाया होने का ख़तरा है। इस वजह से अपने तीरों को महफूज रखो। और यहाँ पर इस हदीस मुबारका में बाज़ हज़रात ने अक्सबूकुम का तर्जुमा ये भी किया है अक्सरूकुम, यानी जब वो कसरत से आएँ। तो ये जो तफसीर बाज़ रवायात में ये जो लफ्ज़ मिलता है या जो ये माना मिलता है, अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया, वो फरमाते हैं कि हाज़ा तफ़सीर ला यारिफ़ु अहलुल लुग़ा, यानी इसकी तफसीर अक्सबू की तफसीर अक्सरू से करना ये कहीं पर मिलती नहीं है, इसकी तफसीर कहीं मिली नहीं है। तो बहरहाल इसका अगर तर्जुमा ये किया जाए कि जब वो कसरत से आ जाएं और कसरत से तुम्हारे करीब आ जाएं तो फिर तुम उन पर अपने तीर की बारिश करो, तीर बरसाओ, ताकि तीर ख़ता ना जाएं। और ये नीचे वाली रिवायत में लिखा हुआ है इज़ा अक्सबूकुम ऐ अक्सरुकुम।
हद्दसनी मोहम्मद इब्न अब्दुर्रहीम हद्दसना अबू अहमद अज़्ज़ुबैरी हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न कुसीर अन हमज़ा इब्न अबी उसैद वल मुनज़िर इब्न अबी उसैद अन अबी उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम बद्रिन इज़ा अक्सबूकुम यानी अक्सरुकुम। ये जो लफ्ज़ इस रवायत में इसकी तफसीर अक्सरुकुम से की गई है, ये लुग़वी एतबार से ज़्यादा मारूफ़ नहीं है। फ़रमूहुम लिहाजा उन पर तुम तीर बरसाओ, फ़स्तबकू नबलकुम और अपने तीरों को बचा के रखो। ये वही हदीस मुबारका है जो अभी ऊपर गुजर चुकी है। हद्दसना अम्र इब्न खालिद हद्दसना ज़ुहैर हद्दसना अबू इसहाक़ क़ाल समिअतु बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलर रुमात यौम उहुद अब्दुल्लाह इब्न जुबैर फ़असाबू मिन्ना सबईना वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबहु असाबू मिनल मुशरिकीन यौम बद्रिन अर्बईना व मिअतन सबईना असीरन व सबईना कतीलन। क़ाल अबू सुफ़यान यौमुन बियौमि बद्रिन वल हर्बु सिजालुन। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस मुबारका को रवायत कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में ग़ज़वा ओहद में अब्दुल्ला बिन जुबैर को तीर अंदाज़ों का अमीर मुकर्रर किया। जाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलरुमात कहते हैं तीर अंदाज़ों की, तीर उठाने वालों की एक छोटी सी जमात। उस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने ज़िम्मेदार बनाया और फिर इन्होंने भी तीर मारे, काफिरों ने भी तीर मारे। तो सो काफिरों ने हम में से 70 आदमियों को शहीद कर दिया। ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा असाबु मिनल मुशरिकीन यौम बद्रिन अर्बईना व मिअतन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने मुशरिकीन में से 140 को नुकसान पहुंचाया था जंग बदर में। असाबा का माना होता है पहुंचना, मुसीबत पहुंचना, तकलीफ़ पहुंचना, और यही लफ्ज़ बाज़ औक़ात शहादत के माना के लिए भी आता है। तो मुशरिकीन को 140 का नुकसान पहुंचा था। 70 कैदी हुए थे, असीरन का माना कैदी, और 70 कत्ल हुए थे। तो अबू सुफियान ने ग़ज़वा ओहद के मुतालिक कहा था कि आज का दिन बदर के दिन के बदले में है। यौम पर जो बा है ये इसके बदले के लिए है कि जो नुकसान मुसलमानों ने कुफ़ार का बदर में किया था, आज कुफ़ार ने वो नुकसान मुसलमानों का कर दिया। वल हर्बु सिजालुन, और लड़ाई जो है वो एक डोल की मानद है। लड़ाई एक डोल की मानद है कि अगर किसी वक्त डोल एक आदमी के हाथ में होता है तो फिर बाज़ औक़ात दूसरे आदमी के हाथ में होता है। तो इसी तरह अगर मुसलमानों ने बदर में फ़तह हासिल की है तो ओहद में कुफ़ार ने फ़तह हासिल कर ली है। तो ये अबू सुफियान के कौल थे और इसकी तशरीह हम पीछे पढ़ चुके हैं। वल हर्बु सिजालुन इसकी तफसीली तो पीछे गुजर चुकी है और ये एक तफसील मुफस्सल है। आगे ग़ज़वा ओहद में दोबारा ये रवायत भी आएगी। हद्दसना मोहम्मद इब्न अल-अलाई हद्दसना अबू उसामत अन बुरैदिन अन जद्दिही अन बुरदत अन अबी मूसा उराहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल व इज़ल खैरु मा जा अल्लाहु बिही मिनल खैरि बादु व सवाबु सिद्क़ि अल्लज़ी अताना बादा यौमि बद्रिन। ये एक तवील हदीस का टुकड़ा है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुतअद्दिद जगह पर ज़िक्र फरमाते हैं और मुख्तलिफ़ जगह पर ज़िक्र किया है। इस वजह से इस हदीस को समझने के लिए इसका पस मंज़र समझना भी ज़रूरी होगा। इस हदीस मुबारका में और इसी तरह अगली हदीस मुबारका में भी कुछ तफसील है। तो पहले हम इस हदीस मुबारका में ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो रवायत है, जिस तवील हदीस से ये हिस्सा लिया गया है, उसके मुतालिक ये है कि वहाँ पर ये ज़िक्र है कि ये जो रवायत है ग़ज़वा ओहद के बारे में है। तो पहले इस हदीस मुबारका का तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। इस हदीस के मुबारका में फ़रमाया गया है, रावी कहते हैं अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उराहु आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख़्याल ये है कि ये रवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई है। वो अपने शेख मोहम्मद बिन अला से इस हदीस को मरफ़ूअन बयान करते हैं और फरमाते हैं खैर वो है इज़ल खैरु मा जा अल्लाहु बिही मिनल खैर। खैर वो है यानी खैर की ताबीर ये कि भलाई जो जहाँ पर हदीस मुबारका में तवील हदीस मुबारका में जो खैर का लफ्ज़ आया है उसकी ताबीर ये है, उसकी मुराद ये है
کہ جو اللہ تعالیٰ جس بلائی کو اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے بعد لے کر آیا، یہاں پر بعد لکھا ہو تو یہاں مراد غزوہ احد ہے۔ ما جاء اللہ بہ من الخیر خیر بعد، جو اللہ تعالیٰ جو من الخیر بعد جو اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے بعد خیر لے کر آیا۔ والثواب الصدق الذی اتانا بعد یوم بدر، اور صدق اور سچائی کا بدلہ، اور صدق اور خلوص اور صداقت کا بدلہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ بدر کے بعد عنایت فرمایا۔ جنگ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ دی اور فتح خیبر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کر دیا اور اسلام کا بول بالا کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے خیر دی۔ تو جہاں پر یہ حدیث طویل حدیث آتی ہے تو اس میں یہ بھی آتا ہے، وہاں علامات نبوت میں یہ حدیث روایت ہے، ان ابی موسیٰ اراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بہا نخل، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جو جہاں پر درخت ہیں کھجوروں کے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرف گیا ہوں کہ جہاں پر کھجوروں کا والا شہر ہے، جہاں یمامہ ہے یا حجر ہے، یمامہ اور حجر جو یمن کے مشہور شہر ہیں، سو وہ میں نے دیکھے۔ تو وہ جب میں نے اس کی تعبیر دیکھی تو وہ مدینہ منورہ تھا، وہیہ فاذا ہی المدینہ تو یثرب، یہ یثرب مدینہ منورہ کی زمین تھی۔ پھر اس حدیث میں آگے تلوار ٹوٹنے کا بھی ذکر ہے کہ ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تلوار پہلے ٹوٹ گئی، اس سے مراد یہ تھی کہ غزوہ احد میں جب پہلے شکست ہوئی، مسلمانوں کی ایک شکست کی صورت بنی، اس کی تعبیر کی گئی، اور پھر دوبارہ تلوار کو میں نے ہلایا تو دیکھا وہ تلوار مکمل ہو گئی۔ تو اس سے مراد بعد میں مسلمانوں کو جو فتح ہوئی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے جو خیریں پھیلائیں وہ مراد تھیں۔ تو اسی طرح تو فرمایا کہ اس روایت میں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ خیر ہے، یعنی ای صنع اللہ بالمؤمنین مقتولین خیر لہم من بقائہم الدنیا، یعنی جو مومنین احد میں شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت ان کے حق میں بہتر ہے باعتبار اجر و ثواب کے، دنیا میں باقی رہنے کی بجائے۔ تو وہاں اس حدیث مبارکہ کے حصے میں بھی ہے واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ ان کا اللہ رب العزت کا جو غزوہ احد میں مسلمانوں کی شہادت نصیب کی ہے یہ بھی خیر ہی خیر ہے، اور پھر بدر میں جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی وہ بھی خیر تھی۔ تو اس لیے یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کے بارے میں جو واللہ ھذا خیر فرمایا، واو قسمیہ ہے، اور جو خیر ہے یہ خبر ہے کہ مسلمانوں کی شہادت یہ مسلمانوں کے لیے جو شہید ہوئے ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ حدثنی یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن جدہ قال قال عبد الرحمن بن عوف انی لفی صف یوم بدر اذا التفت فاذا عن یمینی وعن یساری فتیان حدیث السن۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں جب یوم بدر کی لڑائی میں صف میں کھڑا تھا تو میں توجہ ہوا، التفت کا معنی واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی سے، میں متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا فائزہ، یہ فائزہ مفاجاتیہ ہے، اچانک میں نے دیکھا اپنے دائیں اور بائیں تو دو نوجوان قسم کے لڑکے تھے، حدیث سن، حدیث کا معنی نئے، سن کا معنی عمر، نو عمر قسم کے لڑکے تھے، فکأنی، گویا کہ میں دیکھ رہا تھا، لم آمن بمکانہما، گویا کہ میں اپنے آپ کو ان دونوں کے درمیان مطمئن نہیں سمجھ رہا تھا، یعنی میں نے کہا یہ چھوٹے بچوں کے درمیان کھڑا ہوں۔ اذ قال علی احدہما سرا من صاحبی، اسی دوران ان دونوں میں سے ایک نے اپنے آپ کی بات کو دوسرے ساتھی سے چھپانے کے لیے، سر کا معنی راز میں رکھنا، دوسرے سے چھپانے کے لیے مجھے کان میں کہا یا عمی ارنی ابا جہل، اے میرے چچا مجھے ابو جہل دکھائیں، یعنی اب میں پہچانتا نہیں ہوں کیونکہ یہ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے، یہ مدینہ کے لوگ تھے اور ابو جہل مکہ کا تھا۔ فقلت یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، وما تصنع بی، تجھے اس سے کیا غرض ہے، ما تصنع بہ، تو اس کے ساتھ کیا کرے گا، ثنا کا معنی کرنا۔ قال عاہدت اللہ ان رأیتہ ان اقتلہ، اللہ میں نے عہد کیا ہے کہ اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، او اموت دونہ، یا اس سے پہلے میں مر جاؤں گا۔
फ़क़ाल अली आखर, इसी तरह दूसरे ने कहा सिर मिन साहिबिही, अपने साथी की बात को छुपाने के लिए, इसी तरह जैसे पहले ने बात की थी। क़ाल फ़मा सर्रनी अन्नी बैन रजुलैनि मकानहुमा, वो रावी कहते हैं कि मुझे फिर इसके बाद अब्दुर्रहमान वो कहते हैं इन दोनों के दरमियान खड़े होने पे मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। फ़अशरतु लहुमा, मैंने उनको इशारा कर दिया। फ़शद्दन अलैहि मिस्ल सक़रैन, वो जैसे शिकरा बाज जैसे उछलते हैं वो उन पर टूट पड़े। हत्ता ज़रबाहु, यहाँ तक कि उसको कत्ल कर दे। ज़रब लगा दी। वहुमा इब्न अफ़रा, और वो दोनों इब्न अफ़रा के बेटे थे। तो अज़ीज़ तालिबात, इस सबक को यहाँ तक समझ लीजिए, फिर इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।